पाक को सताया परमाणु वाला डर, जब एयरबेस पर हुआ ब्रह्मोस से हमला। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ भारत के करीब यूएस ने चुपके से उतार दिया जंगी बेड़ा। बॉम्बर B-52 से फाइटर F-15 तक तैनात। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ 5 महीने में ही राष्ट्रपति ट्रम्प से तंग आ गए अमेरिकी लोग। लोकप्रियता में आई भारी गिरावट। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। दुनिया के सबसे चर्चित शख्स और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता में चुनाव के बाद काफी कमी आई है। अपने नतीजे और बयानों को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन का सामना कर रहे ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग सबसे नीचे स्तर तक पहुंच गई है। 20 जनवरी 2025 को दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति पद को संभालने वाले ट्रंप लोगों के बीच में काफी लोकप्रिय थे, लेकिन 5 महीने के उनके कार्यकाल के दौरान हुए फैसले के कारण कई अमेरिकियों और अपनी नौकरी गंवानी पड़ी थी और व्यापारियों को भी एक लंबा नुकसान हुआ है। कुछ सर्वेक्षण के मुताबिक केवल 40% अमेरिकी ही राष्ट्रपति ट्रंप को अभी भी पसंद करते हैं, जबकि 56% लोग खुले तौर पर उन्हें नापसंद करते हैं। आपको बता दें कि यह सर्वेक्षण ऐसे समय में किया गया है जब अमेरिका में मई के महीने में निजी क्षेत्र में नौकरियां की कटौती हुई है। पहले डेगो मिशन और उसके बाद ट्रंप की नीतियों से लोगों को काफी विरोध किया है। इसके अलावा ट्रंप की अवैध प्रवासियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पूरे अमेरिका में मारे जा रहे छापों ने भी लोगों को परेशान किया है। इन फैसलों के विरोध में हजारों लोग सभी बड़े शहरों में सड़कों पर उतर आए थे। इन लोगों को संभालने के लिए ट्रंप को सैनिकों की तैनाती करनी पड़ी थी। ट्रंप की नीतियों के विरोध के चलते उनकी अप्रूवल रेटिंग भी उनके सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। अगर उनके पूर्ववर्ती राष्ट्रपतियों से इनकी तुलना करें तो ट्रंप का प्रदर्शन बाराक ओबामा और जो बाइडेन दोनों से ही खराब रहा है। इन दोनों को ही अपने कार्यकाल के 5 महीने बाद लोगों का बेहतर सपोर्ट मिला था। आपको बता दें कि मार्च के महीने में ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग लगभग 44% थी, जो एक ही महीने में घटकर 40% पर आ गई। वहीं पहले केवल 50% लोग ही उन्हें खुलकर नापसंद करते थे, वहीं अब यह मात्र 56% की है। तो वहीं दूसरी तरफ एक हालिया सैटेलाइट इमेजरी से पता चला है कि अमेरिका ने भारत के करीब हिंद महासागर में एक द्वीप पर अपने जंगी बेड़े उतार रखे हैं। इसमें बमवर्षक B-52 से लेकर फाइटर जेट F-15 तक की तैनाती बढ़ा दी गई है। यह तैनाती हिंद महासागर में स्थित डिएगो गार्सिया द्वीप पर की गई है, जो अमेरिका सेना का मिलिट्री बेस है। इमेजरी से पता चलता है कि वहां 4 B-52 सामरिक बमवर्षक तैनात हैं। ये लंबी दूरी तक पहुंच रखने और मार करने की क्षमता वाले बमवर्षक हैं। इसके अलावा 6 F-15 लड़ाकू जेट भी इमेजरी में दिखाई दे रहे हैं। F-15 की मौजूदगी क्षेत्रीय तनाव और किसी भी तरह की आकस्मिक स्थिति से निपटने, हवाई श्रेष्ठता और संभावित हमले को निपटाने की क्षमताओं को रेखांकित करती है। मिलिट्री बेस पर 6 KC-135 हवाई ईंधन भरने वाले टैंकर भी तैनात हैं। डिएगो गार्सिया चागोस द्वीप समूह के हिस्सा है, जो ईरान से लगभग 4700 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है और भारत से करीब 1800 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण में है। यहाँ से चीन की दूरी 3000 मील है। 1960 के दशक में ब्रिटेन ने अमेरिका को यह द्वीप पट्टे पर दिया था। 1970 के दशक में अमेरिका ने सोवियत रूस के आधिपत्य को चुनौती देते हुए इस द्वीप पर मिलिट्री बेस स्थापित किया था। रसद के लिहाज से यह बहुत बड़ा बेस है। इसका रनवे 3600 मीटर से ज्यादा लंबा है, जो भारी मालवाहक विमानों और बमवर्षक विमानों को लॉन्च करने के लिए पर्याप्त। इस बेस पर गहरे पानी का एक बंदरगाह भी है, जो परमाणु पनडुब्बियों और नौसेना के जहाजों के लिए डॉकिंग सुविधा उपलब्ध कराता है। यह अमेरिकी एयरक्राफ्ट के लॉन्ग रेंज मिशन के लिए एक सुरक्षित लॉन्च पॉइंट है। इस द्वीप को अक्सर एशिया और मिडिल ईस्ट में गुप्त मिशनों के संचालन के लिए एक स्ट्रेटेजिक प्लेटफॉर्म के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है। यहाँ से पहले भी
GBU-57 जैसे बंकर बस्टिंग बम ले जाने वाले सक्षम B-2 रणनीतिक बम वर्षक विमान अफगानिस्तान और इराक में अभियानों के लिए लॉन्च किए जा चुके हैं। मौजूदा ईरान इजराइल संघर्ष और ईरानी परमाणु परियोजना को लेकर तनाव को मद्देनजर एक देश फिर से एक बार नई गतिविधि का केंद्र बनकर उभरा है। माना जा रहा है कि हालिया तैनाती भी ईरान पर अमेरिकी और इजरायली हमले के बाद पैदा हुए तनाव को देखते हुए की गई है। इजराइल और ईरान के बीच भले ही युद्ध विराम हो चुका है, लेकिन अभी भी मिडिल ईस्ट में तनाव बरकरार है। इसी वजह से अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु संवर्धन पर कूटनीतिक वार्ता भी रुकी हुई है। एक तरफ इस बात की भी आशंका जताई जा रही है कि ईरान पर अमेरिका फिर हमला कर सकता है, तो वहीं दूसरी तरफ हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में एक बार फिर से तनाव बढ़ने लगा है। अमेरिका के मित्र देश का चीन से चीन सागर में टकराव बढ़ रहा है। इस लिहाजा से भी अमेरिका ने डिएगो गार्सिया द्वीप पर सामरिक तैनाती बढ़ा दी है, ताकि एक ही पॉइंट से जरूरत पड़ने पर दोनों तरफ हमले किए जा सके या सैन्य प्रतिक्रिया दी जा सके। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के नूर खान समेत कई एयरबेस पर घातक हमले किए थे। इन हमले की शुरुआत में पाकिस्तान मानने से इनकार करता रहा, लेकिन धीरे धीरे सच्चाई सबके सामने आने लगी। पाकिस्तान के एक शीर्ष अधिकारी ने माना है कि ब्रह्मोस मिसाइल के नूर खान एयरबेस पर हुए हमले से पाकिस्तान हिल गया था। पाकिस्तान को परमाणु हमले वाला डर सता रहा था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के करीबी और विशेष सहायक राना सनाउल्लाह ने माना है कि जब नूर खान एयरबेस पर ब्रह्मोस मिसाइल से हमला किया गया और इसे तय करने में भी कहीं उसके साथ परमाणु पेलोड तो नहीं है, पाकिस्तान की लीडरशिप के पास सिर्फ 30 सेकंड का ही समय था। पाकिस्तानी अधिकारी सनाउल्लाह ने पत्रकार हामिद मीर के साथ बातचीत में कहा, जब भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल फायर की और यहाँ पर नूर खान एयरबेस पर लगी, तो पाकिस्तान की लीडरशिप के पास सिर्फ 30 सेकंड थे। इसको एनालाइज करने में इस मिसाइल के साथ कोई परमाणु पेलोड तो नहीं है। उस 30 सेकंड में हाँ या नहीं में फैसला करना कितनी खतरनाक बात थी। उन्होंने अच्छा किया कि इसमें परमाणु पेलोड नहीं था, लेकिन अगर हाँ में गलतफहमी हो जाती और कोई एक्शन हो जाता तो पूरी दुनिया परमाणु जंग में चली जाती और जो तबाही होती उसका अंदाजा नहीं कर सकती। इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने एक किरदार अदा किया और पूरी दुनिया को इतने बड़े खतरे से बचाया है, तो उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। हालांकि भारत ने साफ किया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कोई भूमिका नहीं थी। दोनों देशों में DGMO स्तर पर बातचीत की इस पर सहमति बनी थी। आपको बता दें कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की जान चली गई थी। इसके बाद भारत और पाक के बीच रिश्ते तनावपूर्ण हो गए थे। भारत ने पाकिस्तान से बदला लेते हुए मई की शुरुआत में ऑपरेशन सिंदूर किया था। इसमें पाकिस्तान और POK के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया और लश्कर व जैश जैसे आतंकी संगठनों के ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया। इसमें 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए थे। वहीं जब पाकिस्तान के जवाबी कार्रवाई करते हुए जम्मू से गुजरात तक ड्रोन से नाकाम हमले की कोशिश की, तो भारत ने पलटवार करते हुए उन्हें हवा में ही मार गिराया। इसके बाद पाकिस्तान के मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाते हुए नूर खान समेत कई एयरबेस पर घातक हमले किए थे। भारत के हमले से पाकिस्तान को काफी नुकसान उठाना पड़ा था। ऐसे आपको क्या लगता है इन सब मामलों में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।